राधिका खेड़ा जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि क्रूर मजाक है इस तरह का वीडियो लीक करना। एक घायल व्यक्ति जिसका इलाज चल रहा है और उसको वीडियो लीक करके राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हुए हैं। राधिका जी। चित्रा जी, आपको मेरी आवाज जी, आपकी आवाज मिल रही है। राधिका जी बोलिए बोलिए। जी जी, चित्रा जी, आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूं, और आप और मैं, हम दोनों यहाँ डिबेट पे जो बैठे हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि एक महिला की क्या स्थिति होती है और हमारे को कैसा लगता है। और अब सबसे ज्यादा महिला ही समझती है कि बलात्कार का मतलब क्या होता है। मैं मानती हूँ आदमी उस तरीके से नहीं समझते, और ये बहुत अफसोस की बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इस मामले में दोनों नंगे हैं, दोनों बराबर है। और मैं ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ना डबल स्पीक नहीं होनी चाहिए। जब आप सतिंदर जैन का ये वीडियो रिलीज करते हैं और ये सामने आता है कि वो एक पॉक्सो अक्यूज बलात्कारी है, पॉक्सो एक्ट उस पर लगा हुआ है, उसका मसाज किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी था देश की जनता को बताना। लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि जो उनको एक्सपोज कर रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी, जिसके हमारे देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से कहते हैं 15 अगस्त को कि महिला का सम्मान किया जाए, सेम 4 तारीख को जब दिल्ली भी वोट देगी तो छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव की वोट होगी। और छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रत्याशी कौन है? पॉक्सो एक्ट जिस पे लिखा लगा हुआ है, बलात्कारी है, और उसने चुनाव आयोग के सामने भी ये डिक्लेयर नहीं किया। तो आप तो खुद ही, ये लोग तो जाके पॉक्सो एक्ट जिस पे लगी हुई बलात्कारी को टिकट दे रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बात करते हैं महिला सम्मान की, और उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में जो सेम तारीख पे होना है एक पॉक्सो अक्यूज बलात्कारी को टिकट देते हैं। यहाँ आप सतिंदर जैन की असलियत सामने ला रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों ही इस चीज में लिप्त है। और असली मुद्दे क्या है दिल्ली के, उन पे कोई बात नहीं कर रहा। आज 3000 से ज्यादा केस दिल्ली में डेंगू के हैं। किसकी जिम्मेदारी है सफाई मेंटेन करना? किसकी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि डेंगू का एक भी केस ना हो दिल्ली में? जबकि सबको पता है इस मौसम में फैलावट होती है। आके देखिए, कोई भी असली मुद्दों पे बात नहीं कर रहा। क्यों? क्या दिल्ली वालों को, मुझे बता दीजिएगा, सतिंदर जैन का ये जो वीडियो सामने आ रहा है, क्या इससे हमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से छुटकारा मिल जाएगा? क्या हमारे घर के बाहर जो गटर का पानी भर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में जिम्मेदारी है, वो साफ हो जाएगा? हम अपने घरों में, रिहायशी इलाकों में नहीं बैठ सकते क्योंकि घरों के बाहर जो गटर है, आप अपनी कैमरा की टीम से पूछेगा, उनको भी वहां पे स्मेल आएगी। हर जगह ये मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है, उनको 8 साल से भाजपा ने जो सफाई नहीं की, कूड़े के ढेर है वो दिखाई नहीं दिए। इनकी जो आपसी रस्साकशी है, साफ हवा हमें मिल रही, हमें पोल्यूशन में रहना पड़ रहा है, घर के अंदर रह के हमारी आंखें जलती है। क्या दिल्ली की जनता ने इसीलिए 15 साल इनको एमसीडी और 8 साल से केजरीवाल साहब को यहाँ पे रखा हुआ है? ठीक है, हमारे मुद्दों का क्या होगा? आम जनमानस जिन मुद्दों पे झेल रहा है, और ये बताएं, मैं सुनना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ चित्रा जी, आप बिल्कुल बेबाक और बेखौफ से इनसे सवाल पूछेंगे कि जब आप सतिंदर जैन पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों आपने अपना प्रत्याशी एक ऐसा आदमी बचाया जो पॉक्सो एक्ट जिस पे लगी हुई है, बलात्कारी है, और उसने क्यों ये चुनाव आयोग के सामने डिक्लेयर नहीं किया छत्तीसगढ़ में? सर साहब आप जवाब दीजिए। रमेश श्रीवास्तव जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो छत्तीसगढ़ का उदाहरण आपके सामने, कह रहे हैं दिल्ली में तो इतना हंगामा बरपा के रखा है बीजेपी में, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बारी आती है तो एक ऐसे उम्मीदवार को क्यों उतारती है जिसके ऊपर गंभीर आरोप हैं? देखिए, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने अपने बचाव के लिए रखा हुआ है। आपने देखा होगा हिमाचल में बड़े जोर शोर से गए थे। जैसे राहुल ने कहा फोन करके अरविंद जी को कि सर आप वहां पे मत जाइएगा, वहां पे हमने चुनाव लड़ना है, तो फटाफट आम आदमी पार्टी वाले अपना सामान उठा के वापस आ गए। तो ये इन्होंने उनको बचाव के लिए रखा। आप देखिए दिल्ली में इतना बड़ा, सबसे सामने इतना बड़ा केस है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला सतिंदर जैन का दोस्त है, साथी है, उसकी टांगें दबा रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, और कांग्रेस उसका बचाव करने उतर आई है। हैरानगी इस बात की है, अगर छत्तीसगढ़ में कुछ गलत हुआ तो अब कोर्ट कचहरी है ना, इलेक्शन कमीशन है, जाइए। हमने कब रोका आपको? भाई आपको अधिकार है, भाई आप वहां पे, आपका मुख्यमंत्री आप ही की सरकार का है, और वो कैंडिडेट ने कुछ गलत किया तो उसको जेल में डालो ना, बाहर क्यों निकाला है? यहां तो देखो करप्शन की थी तो सतिंदर जैन जेल में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, क्यों कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती? और अगर वो कैंडिडेट के ऊपर कोई ऐसे इल्जाम है तो उसको जेल में डालें। हमने कब रोका उसको जेल में डालने के लिए? क्योंकि है नहीं कुछ भी, कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कांग्रेस को कुशन देना है आम आदमी पार्टी को। जब आम आदमी पार्टी विपता में दिखाई दे तो कांग्रेस का काम उसको थोड़ा सा कुशन देके बचाना, ताकि वो बिल्कुल नीचे ना गिर जाए। तो ये काम यहाँ पे अब आज यहाँ भी कांग्रेस कर रही है। मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी बहन ने कहा कि जी बताइए सतिंदर जैन के अंदर करप्शन जाने से क्या गंदा पानी साफ हो जाएगा, क्या गटर साफ हो जाएगा? तो मैं भी आपसे ये सवाल पूछता हूं, जब सतिंदर जैन जेल के अंदर नहीं था तो क्या गटर साफ था?
क्या तो पीने का पानी साफ था? तो सत्येंद्र जैन का गटर गंदे होने से और गंदे पानी, जो कि उसी का काम है, सत्येंद्र जैन का, उस मंत्री का ही काम है, आम आदमी पार्टी का ही काम है, उनका भी आप उनका जवाब ही नहीं पूछना चाहते उनसे? भाई क्यों हमें गंदा पानी पीने को मजबूर कर रहे हो? क्यों गटर वाला पानी पीने को मजबूर कर रहे हो? क्यों गटर आप आम आदमी पार्टी नहीं साफ कर रही? ये सवाल तो आपको कांग्रेस से पूछने चाहिए, बल्कि बचाए आप तो कांग्रेस को बचाने की, आम आदमी पार्टी को बचाने की कोशिश। राधिका जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद रवि जी। क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है। ठीक है, ठीक है। एलन राज साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले राधिका खेड़ा जी, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती है कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में? अफसोस हो रहा है जब आरोप इस तरह के इतने गंभीर हैं तो बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है चित्रा जी, और मैं आपको वादा करती हूँ और बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, ये जो चीज सामने आई है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इंश्योर करेगी कि वो आदमी जेल के पीछे हो। लेकिन क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी, आप बताइएगा चित्रा जी, आज मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप हमसे हमेशा पूछती है, जो इन्होंने कहा क्या वो सही है? क्या क्यों जिसके ऊपर वो एक्ट लगी हुई है, पुलिस स्टेशन में है, हर जगह है, गूगल करके सर्च कर लीजिए, हम नहीं कह रहे, दस्तावेज कह रहे, उसपे पॉक्सो एक्ट है, वो एक बलात्कार है। क्या उसको टिकट देना जायज है? उसको हम तो पूछ रहे हैं आपसे, अरेस्ट करिए ना क्या उसको। उदाहरण सेट कर रहे हैं? क्या हो रहा है? हम तो कह रहे हैं अगर वो गुनाहगार है तो आपकी सरकार उसको बचा क्यों रहे हैं? उसको बात करते तो आप क्यों बचा रहे हैं? बीच में ना बोले, मैं अपनी बात कह लूं। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। जिनको बोलिए बीच में ना बोले। दिल्ली में किसकी शासन है? दिल्ली में पुलिस किसके अंडर आती है? श्रद्धा का जब केस होता है, दिल्ली में पुलिस और क्राइम, पुलिस, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे केसेस होते हैं, जैसे श्रद्धा का केस हुआ, तो हम किससे सवाल पूछे? यहीं पे इनकी सरकार है ना, उस पे भी हम सवाल पूछ रहे हैं। कहा हुआ दिल्ली की लड़कियों की सुरक्षा का, जब ऐसे ये घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं, इसका मतलब उनको पुलिस का कोई डर नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि आप बलात्कारियों को ही उम्मीदवार बनाते हैं। गुजरात में जाते हैं तो बिल्किस के बलात्कारियों को आप छोड़ देते हैं, 3 साल की बच्ची के बलात्कारी और कातिलों को आप छोड़ देते हैं। नरोदा पाटिया में जो इतने घिनौने क्राइम के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान में तो कह रहे थे, बात नहीं, छोटी मोटी बात में उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए ये बीच में बोलेंगे, क्योंकि क्या है ना, खाली जो बर्तन होते हैं चित्रा जी, शोर मचाते हैं। ये सोचते हैं बार बार मेरे बीच में बोलेंगे तो ये कवर कर देंगे अपनी विफलताएं। सच्चाई ये है कि आपने एक बलात्कारी को उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में टिकट, मैं आपको गहलोत जी का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कर रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से घटिया आदमी कोई नहीं है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा घटिया हैं। वो तो ये राजनीति करते आए कि निर्भया के नाम पे सरकार बना ली, और जब बेटी सुरक्षा की बात हुई तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो उससे भी एक कदम आगे हैं। ठीक है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए